गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम 3.6x है उसको पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्चे ने कमेंट के द्वारा पूछा था जो 3.5 है उसमें आपको 2k का पहले मैं चौथा पार्ट करवा दूँ, ठीक है ना। 2k का चौथा पार्ट। तो पहले आप ये देखो, इसमें देखो आप जब इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपके पास यहाँ पर a का मान तो क्या देगा, k प्लस 1 आ जाएगा और b का मान आ जाएगा माइनस में 2 इंटू के माइनस 1 और c का मान आएगा मेरे पास 1। तो आपको यहाँ पर शर्त किस लगानी है, दो मूल बराबर व वास्तविक होने की शर्त, वास्तविक होने की शर्त। और वो शर्त आपने क्या पढ़ रखी है कि जो b² माइनस 4ac है बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा इसकी। तो माइनस 2 के माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो उसको आप सरल करोगे तो माइनस करते को वर्ग करने क्या होगा, 4 होगा प्लस का ये के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस में 4 इंटू के प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। इसको सरल करने पर मान आएगा k² माइनस का 2k प्लस 1 और माइनस का 4k माइनस 4 बराबर 0। अब इसको आगे सरल करते हो तो 4k² माइनस का 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0। और इसको आप आगे सरल करते हो तो 4 तो रहा मेरे पास अभी कैंसिल और यार 4k² माइनस का 12k बराबर क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब इसमें आपका 4k कॉमन आएगा तो मान क्या देगा, k माइनस 3 बराबर 0। और उसके बाद देखो एक तो मेरे पास आ रहा है 4k बराबर 0, एक आ रहा है मेरे पास k माइनस 3 बराबर 0। इससे मेरे पास k का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इससे मेरे पास k का मान आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखो उत्तर दो आ गए आपके। और अब देखो इनमें आपका मान्य कौन सा करना है, अगर आप इसमें यहाँ देखो 0 रखते हो इसको एक बार आप, चलो इसमें आप देखो k का मान आपने यहाँ 0 रखा और कहाँ पर यहाँ जब आप k का मान 0 रखते हो तो आपका मान क्या बनेगा, 1x²। तो 0 हट गया आपका माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी ये फिर भी आपकी द्विघात समीकरण बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पर k का मान 0 रखते हो तो भी ठीक है ना, और 3 रखोगे तो भी आपकी क्या बढ़ रही है, ये द्विघात समीकरण बढ़ रही है। तो इसलिए आपके यहाँ पर क्या है, दोनों उत्तर मान्य हैं, 0 भी मान्य आपका और ये 3 भी मान्य। अब देखो मान्य कब नहीं होता है, जब आप यहाँ k का मान देखो यहाँ 0 रखते हो और आपकी द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में नहीं है ना, तब वो आपका 0 वहाँ पर मान्य नहीं होता। हमारा एक ऐसा सवाल आया था पीछे जिसमें आपका 0 वहाँ पर मान्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर 0 क्या बिल्कुल मान्य है, ठीक है ना। ये तो बच्चों तो आपका एक पीछे का सवाल। अब हम आगे जो अपने साल 3.6 पढ़ रहे हैं उसमें देखो मैंने आपको पहला प्रश्न था उसमें मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। अब देखो एचसीएफ के कुछ सवाल आप देखिए, जो प्रश्न संख्या 2 है उसके। तो प्यारे बच्चों कल हमने एलसीएम निकालना सीखा था और आज हम सीख रहे हैं एचसीएफ निकालना। तो देखो इसमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, बाकी जो 2 पार्ट आपको वो आपको करने हैं, दूसरा और चौथा पार्ट, ठीक है ना। तो देखो पहले पार्ट में कैसे करना आपको, तो देखो पहले पार्ट में आप इन तीनों को अलग अलग मान लो। जैसे मेरे पास ये यूएक्स का मान तो क्या रहा है मेरे पास, a की घात 3 और b की घात 4। और उसके बाद में जब आप आगे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, a की घात 3 इंटू b की घात 4 ऐसे लिख दोगे आप। फिर देखो मेरे पास वी एक्स का मान क्या रहा है, ए बी की होल पावर 5, यानी a की पावर 1 इंटू बी की होल पावर कितनी, 5। जब आप डब्ल्यू एक्स की बात करते हैं तो मान आएगा a² बी की पावर 8, यानी a की घात 2 इंटू बी की घात 8। अब देखो जब आप एचसीएफ निकालते हो, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि एचसीएफ का मतलब आपको छोटी घात लेनी जो तीनों में कॉमन आए वो। तो देखो यहाँ पे ए तीनों ए आ रहा है ना, लेकिन देखो तीनों में कॉमन घात कौन सी आ रही है, देखो ए की घात इसके पास भी है एक, ए की घात 1 इसके पास भी है, एक की घात 1 इसके पास भी है। तो आपके पास एक तो क्या आ जाएगा, ए की घात 1 आ जाएगा। अब देखो बी की घात कितनी है, तो देखो बी भी आ रही है तीनों के पास, लेकिन बी की छोटी घात कौन सी, तो तीनों के पास है। तो बी की घात 4 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, तो आगे बी की घात 4। तो आपका मान क्या आ गया, ए बी की पावर 4। तो ऐसे क्या निकालना था आपको, इसका एचसीएफ वो निकालना था। अब इसके बाद देखो इसमें थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में आपने पहले यूएक्स किसको मान लिया, आपने यूएक्स तो मान लिया आपने x² माइनस का 7x प्लस 12 को, ठीक है ना। और वी एक्स किसको मान लिया आपने, वी एक्स मान लिया आपने x² माइनस 10x प्लस 21 को। और जो डब्ल्यू एक्स है वो आपने किसको मान लिया है, x² प्लस 2x माइनस 15 को। अब देखो पहले हम यहाँ पर यू एक्स का मान निकालते हैं, इसके देखो फैक्टर करने आपको, तो गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर माइनस के 7। तो ऐसे आपको दो संख्या सोचनी है। तो देखो यहाँ पर आपके माइनस के 4 और माइनस के 3 हो गए, तो आपने लिखा x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। जब यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 4।
और आपका यहाँ पर फैक्टर बन गया है x माइनस 4 और x माइनस का 3। तो ये तो आपने किसका बना दिया, अभी ux का फैक्टर वो आपने बना दिया है। अब देखो vx का मान, vx मेरे पास अभी क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 21। तो देखो इसके गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर माइनस का 10। तो संख्या आपकी होगी माइनस के 7 और माइनस के 3। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3x और प्लस का 21। जब आपने x कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 7 और माइनस 3 कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 7। इसका फैक्टर आ गया x माइनस 7 और x माइनस का 3। तो ये आपने किसका मान प्राप्त कर लिया, अभी vx का मान आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप क्या करेंगे, wx का मान निकालेंगे। तो देखो wx का मान आ रहा है मेरे पास कितना, ये आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15 आ रहा है। अब देखो गुणा करने पर माइनस के 15, जोड़ने पर 2, तो आपकी ऐसी संख्या होती है 5 और 3 होती है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। जब आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 और माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 5। अभी आपका जो मान हो क्या देगा, x प्लस 5 और x माइनस 3। ये तो पहले आपने क्या कर लिए, इन जो तीनों पदों थे, तीनों पदों के आपने भी जो फैक्टर है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो जो मैंने आपको एचसीएफ निकालना बता रखा है, उसका मतलब ये होता है कि तीनों के पास क्या होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यानी यू के पास भी, वी के पास भी और डब्ल्यू के पास भी। तो देखो इसके पास है एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, इसके पास है एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3। तो देखो ये एक्स माइनस 3 तीनों के पास आ रहा है ना, तो यहाँ पर एचसीएफ का मान क्या गया मेरे पास है एक्स माइनस 3। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, सेकेंड जो पार्ट था उसका आंसर। अब देखो इसमें आप इसका जो 5वां पार्ट है उसको देखो। तो देखो 5वें पार्ट में मेरे पास देखो यूएक्स का मान तो मेरे पास क्या रहा है, इसमें ये आ रहा है मेरे पास, यानी 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 और माइनस का 2x स्क्वायर। 24 के टुकड़े करोगे तो क्या हो गया आपका, यानी आप जानते हैं कि जब आप इसको गुणा कर 3 8 24 होते हैं, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 1। और इनमें देखो आपने जब क्या किया, बाहर आपने x की घात 2 कॉमन लिया है, तो अंदर मान बचेगा मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। अब देखो ये 2 की घात 3, 3 की घात 1 और x की घात 2, ये तो पड़ा देखो बाहर। इनके देखो गुणा करने पर माइनस के बाहर और जोड़ने पर आपका से माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी 4 और 3। तो आपने ले दिया 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। तो इसका मान हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, x की पावर 2। यहाँ पर आपने 2x कॉमन लिया तो मान आएगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 2। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो मान आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, x की पावर 2, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। यह आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इसके फिल्टर आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो vx का मान मेरे पास आ रहा है कितना, 20 और आगे आ रहा है 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4। तो देखो पहले आप जब 20 के टुकड़े करोगे तो 20 के टुकड़े आप जानते हैं 4 और 5 20, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो साथ में आपने इन तीनों में से जो कॉमन लिया क्या है, x की घात 4 कॉमन आया बाहर, तो अंदर मान बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। अब आपको ऐसी संख्या का पता लगाना है जिनको गुणा करने पर क्या है आपका 6 आए और जोड़ने पर कितना है आपका 3 आए। तो ऐसी संख्या आप देखिए आगे। तो देखो इस प्रश्न में क्या थोड़ी सी यहाँ पे देखो मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है 3 नहीं, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है, नहीं 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। तो अब 5 के हिसाब से आप इसको करना है अभी। तो गुणा करने पर 6 जोड़ने में क्या चाहिए मेरे पास 5 आना चाहिए। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4। तो ऐसी संख्या आपको सोचने में क्या हो जाएगी, 3 और 2 होगी, यानी 3x प्लस 2x और प्लस में 1। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4। अब जो इसका फैक्टर क्या होगा, जब आपने 3x कॉमन लिया तो मान बचेगा आपका 2x प्लस 1। यहाँ पर आपने 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। अब आगे सॉल्व करने पर आ रहा है 2 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4 और 2x प्लस 1 इंटू मारा है 3x प्लस 1। तो ये आपने क्या कर लिया, इसके जो फैक्टर वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एच शेप की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने एच शेप का बिल्कुल आसान सा तरीका बता रखा है। एच शेप का मतलब ये होता है कि आपके पास यूएक्स और वीएक्स जितने भी है उन सब में क्या रहना चाहिए, आपका कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। तो पहले देखो संख्या 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास है, तो एक तो आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 इसके पास है, इसके पास 3 नहीं आएगा आपका,
अक्स इसके पास है, अक्स इसके पास है, एक आपका रहेगा अक्स, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में 3x माइनस 2 क्या नहीं यार, तो ये नहीं आएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, एक आपका जाएगा 2x प्लस 1। अब इनमें क्या करना है, इनकी जो छोटी से छोटी घात है दोनों के पास वो लेनी है आपको। तो ये देखो 2 की घात इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो 2 की घात आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ देखो x की घात इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो क्या देगा आपकी 2 आ जाएगी, और इसकी घात एक है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 4x स्क्वायर 2x प्लस 1। ये मैंने क्या प्राप्त कर लिया, इसका अभी जो एचसीएफ है वो मैंने प्राप्त कर लिया है, और बाकी जो इसके 2 पार्ट है वो आपको खुद को प्राप्त करने हैं। अब देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो देखो अगले प्रश्न में आपका ux का मान ये आ रहा है, vx का मान ये आ रहा है, आपको सत्यापन करना है किसका, कि ux इंटू जो vx है वो किसके बराबर आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ की क्या आएगा, बराबर आएगा, इसका आपको सत्यापन करना है। तो देखो पहले आप ux की अभी फिल्टर कर लो, तो देखो इसके तो पहले इस फिल्टर हुए हैं, तो इसमें आपको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, इसके पहले इस फिल्टर बने हुए हैं। अब देखो vx का मान आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी आप घात ऊपर 2 लगा सकते हो। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। आपने अभी किसका मान निकाल लिया है, vx का मान। अब जब आप देखो इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो मैंने एचसीएफ में क्या तरीका का है, जो फिल्टर वो दोनों के पास कॉमन आना चाहिए। तो देखो x माइनस 1 इसके पास भी है, x माइनस 1 इसके पास भी है, दोनों में से कम घात किसके पास है, इसके पास है, तो क्या आ गया x माइनस 1। अब देखो हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब जितने भी फिल्टर है वो सारे लिखने हैं आपको बिना रिपीट किए। तो देखो 2 प्रकार के हैं, एक तो x माइनस 1 का फिल्टर है, एक x प्लस 1 का फिल्टर है, तो आपने लिख दिया x माइनस 1 और x प्लस 1। और एलसीएम में क्या होता है, आपकी बड़ी से बड़ी घात, जिसके पास बड़ी घात है वही आएगी। तो यहाँ देखो x माइनस 1 की घात 1 है, इसके पास कितनी है, 2 है, तो घात क्या आएगी आपकी 2 आएगी। x प्लस 1 की घात 1 है, तो क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। अब देखो इसका सत्यापन, सत्यापन कैसे करना आपको, सत्यापन करना आपको एलसीएम गुणा जो एचसीएफ है वो किसके बराबर आएगा, ux इंटू वी एक्स के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर एलसीएम का मान तो आ रहा है मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और एचसीएफ का मान मेरे पास क्या रहा है, ये आ रहा है मेरे पास x माइनस 1। अब यहाँ जो ux है, ux का मान देखो दे रखा है मेरे को कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और vx का मान मेरे पास क्या रहा है, ये आ रहा है ये आपका x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इनको सॉल्व कर लो आप। तो देखो ये तो मेरे पास एक बार देखो सेम पड़ा है, और देखो इसमें आपका a प्लस बी ए माइनस बी का रूल लागू हो रहा है, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1। और देखो उधर वाला मान आपको सेम रखना है, उसमें आपको क्वेश्चन करना है नहीं। तो देखो दोनों समान आ गया ना, यानी मेरे पास क्या आ गया, बायां पक्ष बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष। अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। तो ऐसे इसको क्या करना था, आपको सत्यापित करना था। यह था आपका प्रश्न संख्या 3। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 4। तो देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या रहा है, देखो दो व्यंजकों का आपको गुणनफल दिया गया है x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और अभी इसमें आपको साथ में क्या दे रखा है, एचसीएफ का मान दे रखा है x प्लस 6, आपको क्या निकालना है, एलसीएम वो आपको प्राप्त करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है वो किसके बराबर आता है, ux इंटू वी एक्स के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ का मान तो आ रहा है मेरे पास x प्लस 6, और अभी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। और देखो दोनों व्यंजकों का गुणनफल देखो पहले से दिया गया आपको कितना, x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले आप इन दोनों को गुणा करवा लो, गुणा करवा लिया, उसके बाद देखो ये जो x प्लस है इसके भाग में लियो, और जो गुणा करने पर प्राप्त हो उसमें आप इसका भाग लगा दो, और भाग लगाने पर जो आपके पास ऊपर भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम है वो कहलाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके भी फिल्टर कर लो, यानी इसके गुणनखंड कर लो, फिर जो कटे उनको काट दो, वो क्या देगा आपके पास एलसीएम। तो देखो मैं यहाँ पे इसमें गुणनखंड वाला रूल है वो लगा रहा हूँ। तो देखो एक बार ये तो आ रहा है मेरे पास सेम एलसीएम। जब देखो मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो देखो मैंने क्या लिख दिया, इसके टुकड़े कर लिए मैंने, यानी 6x और 2x और प्लस में क्या आ रहा है 12। अब देखो ये तो आ रहा है सेम मेरे पास, यहाँ पर आपने x कॉमन लिया क्या बनेगा x प्लस 6, और 2 कॉमन लिया क्या बनेगा x प्लस 6। उसके बाद इधर मेरे पास क्या रहा है x प्लस 6 इंटू एलसीएम ये आ रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे, चलो एक बार ये सेम पड़ा यहाँ पर इंटू एलसीएम, उधर आ रहा है x माइनस 7, x प्लस 6 और x प्लस 2। अब देखो दोनों तरफ अगर आपकी समान संख्या गुणा में होती है तो उनको आप ऐसे कट कर सकते हो ना। तो मेरे पास अभी एलसीएम का मान मेरे पास क्या गया है x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपने एलसीएम प्राप्त कर लिया है। अब चाहो तो आप इनको दोनों गुणा भी कर सकते हो आगे। तो देखो जैसे आप इनको गुणा कराओगे तो पहले आपने देखो इस x को दोनों से गुणा कराया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, माइनस 7 को दोनों से कराया तो माइनस 7x माइनस का 14, और मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14।
यह आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, एलसीएम का मान आपने प्राप्त कर लिया है। और जो दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों को गुणा करवाते फिर आप इसका भाग लगाते तो भी आपका भागफल क्या था, ये आता। दोनों में से आप कोई भी एक तरीका वो लगा सकते हैं, दोनों तरीके आपके बिल्कुल राइट है। तो ये आप पर डिपेंड करना है कि आपको कौन सा तरीका है वो लगाना है। अब देखो आप इसके बाद में सवाल नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ का मान दिया गया x-5, एलसीएम का मान दे रखा है x³ - 19 x - 3 और आपको दो द्विघातीय व्यंजक आपको प्राप्त करने हैं। तो देखो द्विघातीय व्यंजक प्राप्त करने का मतलब आप ये रूल जानते हो कि एचसीएफ गुणा जो एलसीएम होता है आपका वो क्या आता है, ux × vx के गुणनफल के बराबर आता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मान लिखते हैं आप ये और इसका मान लिखते हैं आप ये और -23 उधर आपका क्या आता है, ux × vx। अब आपको इसमें प्राप्त क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर द्विघातीय व्यंजक नाम नहीं होता तब तो आप क्या करते, एक को तो आप ux मान लेते और एक को आप क्या कर लेते, vx मान लेते, तो आपका क्या होता, सीधा उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में समस्या कर दी कि आपको दो द्विघातीय व्यंजक याद करनी है। अब देखो जब दो द्विघातीय व्यंजक प्राप्त करने हैं तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप तरीका देखिए कि आपको दो के फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर का ux बनेगा, 2 का क्या बनेगा आपका vx। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर प्राप्त करने पड़ेंगे, इसके 3, और इसके फैक्टर कैसे बनेंगे वो देखिए आप आगे सवाल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, इस एलसीएम के 3 फैक्टर प्राप्त करने पड़ेंगे। अब देखो एलसीएम के 3 फैक्टर कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए आपको देखो ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास 10 है, एक मान लो मेरे पास क्या है 5 है। अगर देखो मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो आपको पता है देखो इनका एचसीएफ कैसे निकाला, देखो 10 का मतलब क्या होता है 2 × 5 होता है, इसका होता है 3 × 5। तो देखो दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है, आ रहा है ना। अगर मेरे को इनका एलसीएम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 3 5 यानी 30 आएगा। एक बार आप नॉर्मली समझ लो कि मान लो मेरे पास 10 और 15 दो संख्या, अगर मेरे को दोनों का एलसीएम निकालना है तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मेरे को दोनों का एलसीएम निकालना है तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए जब आप इनका फैक्टर करते हो तो आपको देखो इसमें एक बात कॉमन मिल रही होगी आपको। तो देखो दोनों में आपका ये 5 था, तभी तो आप कैसे 5 आया था ना। देखो एचसीएफ में एक फैक्टर क्या आपका 5 आ रहा है, एलसीएम भी क्या रहा है, एक फैक्टर आपका 5 आ रहा है, आ रहा है ना। यानी ये आपको प्रमाणित रखना है कि जो एलसीएम का फैक्टर बनेंगे जितने भी सारे, उनमें आपका एचसीएफ का फैक्टर तो परमानेंटली आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ भी इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर ये प्रमाणित हो गया कि जब आप इस एलसीएम का फैक्टर करोगे तो इन 3 फैक्टरों में से एक तो इसमें x-5 तो पक्का फाइनली आएगा, बाकी 2 आपके क्या आएंगे, कुछ और भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका ए फैक्टर का पता लग गया आपको, कौन सा हो गया, x-5 हो गया। तो आप लिखोगे x-5 एलसीएम का एक गुणनखंड है, इसका फैक्टर हो गया ये। जब ये इसका गुणनखंड है तो आप इसका इसमें भाग देके 2 और प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब अब मेरे पास क्या करोगे आप, x-5 का एलसीएम में भाग देने पर जब आप इसका भाग दोगे तो देखो आपके पास क्या देगा, या तो आ जाएगा x-5 और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास x³ माइनस में 19 x-30। तो इसमें जब आपने भाग लगा तो पहले आपका भाग लगा इसमें x² बार गुणा करने पर x³ और माइनस में आ रहा है मेरे पास 5x², चिन्ह बदलो माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है अभी। अब एक तो आ रहा है मेरे पास 5x², एक आ रहा है माइनस का 19x और एक आ रहा है माइनस का 30। दोबारा से भाग लगाया तो आपका भाग गया कितनी बार है, 5x बार, और वापस गुणा करने पर 5x² और माइनस का 25x, चिन्ह बदला माइनस और ये प्लस, ये कट रहा है अभी। ये तो आ रहा है 6x और ये आ रहा माइनस का 30। जब आपने दोबारा से भाग दिया तो कितनी बार गया, प्लस में 6 बार गया, और ये तो आ रहा है 6x और ये आ रहा है मेरे पास कितना 30 माइनस और ये प्लस, दोनों कट रहे ना। मैंने बोल दिया आपको जब भी आपको एलसीएम का फैक्टर करना हो तो उसमें आप पता लगाते हो कि किस पर उसका मान 0 होता है। शून्य का पहले पता लगाते हो ना आप, 9वीं क्लास में सीखा आपने। लेकिन बता दो जिस सवालों में आपको एचसीएफ एलसीएम का जिक्र आ जाए तो वहाँ पर आपको बिना सोचे ध्यान में रख लेना है कि उसका जो एचसीएफ हमेशा उसका क्या होता है, फैक्टर होता ही है। ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है, सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसका डिवाइड है वो कर दिया। अब देखो मेरे पास जो एलसीएम है उसके फैक्टर मेरे पास क्या आ गई, एक तो मेरे पास क्या था x-5 था इसका, और वो 2 आपको ऊपर प्राप्त हो गए, कौन से, x² + 5x + 6, ये प्राप्त हो गई। अब देखो आपने इसके फैक्टर बाकी आपको 2 और प्राप्त करने हैं ना, तो देखो आपने क्या कर लिया, इसके टुकड़े किए तो इसके टुकड़े हो गए 3x + 2x और प्लस में क्या रहा है, 6 रहा है। जब इसको आप आगे सल करोगे तो देखो ये तो रहेगा सेम, एक बार ये x कॉमन आएगा तो x + 3, 2 कॉमन आएगा तो x + 3, और इसको जब आप आगे और भी सल करोगे तो देखिए आगे सल करने पर आपके पास मान आ जाएगा, यानी
एलसीएम बराबर आ गया मेरे पास x माइनस 5 और जब इसके बाकी आगे दो फिल्टर क्या आ गए, एक तो आ गया इसका x प्लस 3 और जो दूसरा फिल्टर है इसका वो क्या आ गया x प्लस 2 प्राप्त आ गया, ठीक है ना। और एच सेप का पता ही आपको कितना, एच सेप मेरे पास पहले इशारा है कितना x माइनस 5। अब आपने लिख दिया माना दो द्विघातीय व्यंजक, यानी आपको द्विघात समीकरण रूप में प्राप्त करने हैं जो क्या है ux तथा vx है। अब देखो आप जानते हैं तुम कि जो ux इंटू वी का मान होता है वो किसके बराबर आता है, एच सी एफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है। यहाँ तो मेरे पास आ रहा है ux इंटू वी आ रहा है पहले से, और अब देखो उधर आपको क्या करना है, एच सी एफ और जो एलसीएम है उनको आपको लिखना है। तो एच सी एफ था मेरे पास x माइनस 5 और इंटू में जो एलसीएम मेरे पास है वो है x माइनस 5 और इंटू में x प्लस 3 और x प्लस 2। अब देखिए आपको दो द्विघातीय व्यंजक बने, मतलब इनमें आपको दो दो फिल्टर चुनने हैं। तो मेरी बात सुन लो, अब ऐसा नहीं कि आपने इसको ux मान लिया और आपने इसको vx मान लिया, ये बिल्कुल गलत है ऐसा मानना। मैं भी आपको इसका कारण दूंगा। देखो मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो मेरे पास 10 और 5 दो संख्या है, इसका फैक्टर होता है 2 गुणा 5, इसका होता है 3 गुणा 5। जब मेरे को एचसीएफ निकालना है तो कितना आएगा 5, और जब मेरे को एलसीएम निकालना तो कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 30 आएगा, बताया था ना। अब यहाँ पर आपको शायद एक बात ये पहले से समझ में आ रही होगी कि जो आपका एचसीएफ का फैक्टर होता है वो एलसीएम के पास भी होता है, वो पहले व्यंजक के पास भी होता है और वो दूसरे व्यंजक के पास भी होता है। यानी एक तो जो फैक्टर आपका एचसीएफ वाला है वो तो आपको दोनों परमानेंटली मिलेगा दोनों के पास, बाकी एक जो दूसरा है वो आपका किसी में कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये देखो आपके दो समान हो गए ना, ये एचसीएफ वाला फैक्टर हो गया ना आपके दोनों, तो ये तो आपके दोनों में अलग अलग आएंगे, बाकी एक एक दोनों क्या रहेंगे आपके वो आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि इधर तो मेरे पास आ रहा है ux इंटू वी और उधर आपने क्या कर दिया, एक तो x माइनस 5 लिखा, इसके साथ में आपने लिख दिया x प्लस 3 और एक आपने लिख दिया x माइनस 5 और इसके साथ में आपने क्या लिख दिया x प्लस 2। इनको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, फिर थोड़ी पड़ रहा है, तो चारों गुणा में ही है। अब एक को तो मैं क्या मान लूंगा, इसको तो मैंने मान लिया क्या ux और इसको मैंने क्या मान लिया vx मान लिया। तो आपके पास दो व्यंजक आ गए ना, तो दोनों के पास आपका एच वाला फैक्टर भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा बिल्कुल मान्य हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, व्यंजकों की तुलना करने पर, व्यंजकों की तुलना करने पर, और जैसे आप तुलना कराओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ux है उसका मान आ गया x माइनस 5 और इसका मान आ गया x प्लस 3। इसी तरह जो आपका मान है इसमें vx का मान मेरे पास क्या रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, और जब आप इनको गुणा कराओगे तो मान क्या जाएगा इसमें आपका, अगर आप इसको सरल करते हो तो नया सरल करो तो भी आपको उत्तर यहाँ तक सही है, अगर सरल करते हो तो मान क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 3x माइनस का 5x यानी माइनस का 2x बन जाएगा ये और ये माइनस का 15, इसको सरल करने पर आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको सरल करते हो तो मान आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5x तो क्या माइनस का 3x और माइनस का 10। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है ux और vx, यानी आपने दो जो द्विघातीय व्यंजक होते हैं उनके आपने भी मान प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्नावली 3.6 है आपकी, ये 3.6 आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अब इसमें अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न में दिक्कत या डाउट पैदा होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो आपकी जो डाउट है, शंका है, समस्या है, उसका समाधान जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कर दिया जाएगा। और अब जो आगे विविध प्रश्नावली है, तो देखो विविध जो प्रश्नावली आपकी है ये बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। तो इसमें आपने वही प्रश्न पढ़े हैं जो आपने पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसमें जो मेरे को अलग प्रकार के प्रश्न लगेंगे वो मैं आपको कल करवा दूंगा, और जो कॉमन प्रश्न है इसमें यानी जो पीछे आ चुके हैं उस टाइप के प्रश्न आपको घर पे करने हैं, और जो डिफरेंट प्रश्न मेरे को मिलेंगे वो मैं आपको सारे बोर्ड पे करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।